चलिए, आवाज आ रहा है? सिलेबस हम पिछले क्लास में डिस्कस करा दिए थे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर में एक ये जो क्वेश्चन बार बार आता है कंपोनेंट से, तो कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो ये कंपोनेंट बैक का पढ़ाने से पहले आपको हम फ्रंट पे आते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या किया गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने डेटा को इनपुट किया। मान लीजिए आपने कंप्यूटर से पूछा 2+2 क्या होता है, क्या प्रोसेस होगा? पहले इनपुट होगा, इनपुट के बाद जाएगा सबसे पहले कहाँ पे? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आएगा कहाँ पे? मेमोरी यूनिट में मेमोरी होगा। ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में जाएगा, मेमोरी में जाकर स्टोर होगा कि जब तक उसका सॉल्यूशन ना हो, डेटा रहे हमारे पास। फिर वापस आएगा कंट्रोल के पास। कंट्रोल चेक करेगा कि जो क्वेश्चन है वो एएलयू संबंधित है यानी मैथमेटिकल है, उस केस में भेजेगा एएलयू के पास। एएलयू रिजल्ट देख के बाहर भेजेगा और ये यहाँ से आउटपुट करा देगा। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब देखिए, आप जब डेटा इनपुट करते हैं तो वो डेटा होता है, और जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता है वो इंफॉर्मेशन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डाल रहे हैं वो डेटा है, लेकिन कंप्यूटर जो आउटपुट दिखा रहा है वो आपका इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये भी पूछ सकता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है, तो वो कंप्यूटर। ठीक है। चलिए, आते हैं अब पेरिफेरल पे। देखिए, सबसे पहले आप लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम बता चुके हैं। अब कंप्यूटर का टाइप को समझते हैं। कंप्यूटर का जो टाइप है, एक सुपर कंप्यूटर होता है, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो टाइप है 3 भाग में बांटा गया, एक तो साइज के आधार पे, दूसरा पर्पस के आधार पे, तीसरा यूज के आधार पे। तीनों को बहुत ध्यान से समझना है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, साइज के आधार पे तो आपको पता है सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर अगर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर कोई है तो वो कौन है? वो है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी सबसे बड़ा या सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? क्लेव 1। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। तो ये आपको दोनों डेटा याद रखना है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर का जो यूज है मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भेजने के लिए, प्रयोगशाला में शोध करने के लिए यूज होता है। नॉर्मल आदमी इस पे काम करने के लिए यूज नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ काम आता है? जहां पे भी पैसा का लेन देन होगा, जैसे बैंक है, रेलवे टिकट है, कुछ कंपनियां हैं जो ट्रांजैक्शन कंपनियां हैं, पैसा ट्रांजेक्ट करती है, तो वो लोग कंप्यूटर मेन फ्रेम लगाते हैं। उसमें प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा और खर्चीला होता है, मगर बहुत तेजी से काम करता है। मेन फ्रेम का मुख्यतः यूज सरकारी दफ्तर, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों में पैसे की लेन देन के लिए होता है। यहाँ जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शब्द यूज होगा, समझिए वहां मेन फ्रेम लगेगा।
वो इंटरनेट पे पढ़ाएंगे क्यों लगाया जाता है, कैसे इंटरनेट उसको प्रोटेक्ट करता है, सब पढ़ना है आपको इंटरनेट में। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है और इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा है। एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इस पे कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज मुख्यतः छोटे कंपनियां करती हैं, जैसे मान लेते हैं जियो है, टाटा है। इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर लगा दिया सर्वर, बाकी सब क्लाइंट होता है। तो एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं एक ही कंप्यूटर पे, क्योंकि मेन कंप्यूटर तो सर्वर है। और ये बहुत फास्ट होता है और ज्यादा रिलायबल है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सीधा मान लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, आम व्यक्ति। आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, लैपटॉप, टैब हाथ में लग सकते टैब। तो ये सब आएगा किस कैटेगरी में, माइक्रो कैटेगरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। ठीक है, अब है, अच्छा ये एक बचा हुआ पर्पस के आधार पे। देखिए, पर्पस के आधार पे जो कंप्यूटर है, दो टाइप के कंप्यूटर। मान लेते हैं अगर आपको एक कंप्यूटर खरीदना है तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर खरीदना है तो आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, जाके बोलेंगे एक घर के यूज के लिए कंप्यूटर दे दीजिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देगा आपको पता भी नहीं, आप लेके चले आएंगे। लेकिन कोई एडिटर है जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, वीडियो एडिट करता है, वो जाएंगे, बोलेंगे हमको 10 GB से ज्यादा का कोई मेमोरी कार्ड दे दीजिए। वो जाके बोलेंगे रैम साइज मेरे को चाहिए कम से कम 16 GB, 8 GB से काम नहीं चलेगा। वो जाके बोलेंगे हार्ड डिस्क कम से कम 4 TB का चाहिए, क्योंकि उनका जो काम है उससे उसके बिना होगा ही नहीं। तो जो व्यक्ति कस्टमाइज रूप से कंप्यूटर को असेंबल कराता है वो क्या किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। और जनरल पर्पस, जनरल लोग यूज करते हैं, जनरल काम के लिए यूज किया जाता है, घर के काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब है यूज के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर अगर आपको बोले आपके कंप्यूटर से टेम्परेचर माप के दिखाइए, नहीं माप पाइएगा, प्रेशर माप के दिखाइए, नहीं माप पाइएगा। तो ये सब काम के लिए एनालॉग कंप्यूटर बना है। कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल लेन देन के लिए बना हुआ है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों काम करे उसको बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। और हम डिजिटल कंप्यूटर क्या है जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं। देखिए, कीबोर्ड में दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। पहला तो कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होता है और सबसे फेमस कीबोर्ड है क्यूरी कीबोर्ड, इसको याद रखिएगा। आइए अब कीबोर्ड को देखते हैं ध्यान से। कीबोर्ड में F1 से लेके F8 तक, सॉरी F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक ये क्या कहलाता है, फंक्शन की। इसको स्केप की बोलते हैं, कोई भी विंडो को डिलीट हटा सकता है स्क्रीन से, स्केप की। ये है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये स्क्रॉल लॉक है, ये पाउज ब्रेक है, पेज ब्रेक, या कोई भी गाना चल रहा है उसको पाउज करने के लिए। ये बोलते हैं अपर रो। इसमें क्या होता है, दो ऑप्शन होता है, 1 2 3 4 नीचे है, ऊपर आपको सिंबल है। आपको ऊपर वाला सिंबल को यूज करना है तो आपको ये शिफ्ट, जिसमें ऐसे एरो दिया हुआ है, क्यों, इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल काम करेगा, छोड़ देंगे तो नीचे वाला की काम करेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया शिफ्ट। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की, शिफ्ट को सिर्फ बोला जाता है कॉम्बिनेशन की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट अगर तीनों मिला देंगे तो इसको कहा जाएगा मॉडिफायर की। और ये तीनों दो दो के सेट में होता है। ठीक है,
कंट्रोल भी दो, अल्ट भी दो और आपका शिफ्ट भी दो। ठीक है। इंसर्ट बटन, कुछ भी इंसर्ट करने के लिए होम बटन और इंड बटन, पेज अप बटन और पेज डाउन बटन। इसका मतलब समझिएगा, मान लेते हैं आप एक डॉक्यूमेंट में है जिसमें 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप 6 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, 6 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, गलती से आपका ना, गलती से आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट स्टार्ट। इसका नंबरिंग हम उल्टा लिख दिए हैं, सॉरी, इसको ना हमको 1 से लिखना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर आप 5 नंबर पे हैं तो आप स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अगर होम प्रेस करेंगे, एंड प्रेस करेंगे तो एंड ऑफ द पेज आ जाएंगे। अगर आप पेज अप करेंगे 5 नंबर पे हैं तो 4 नंबर पे जाएंगे, पेज डाउन करेंगे तो 6 नंबर पे आएंगे। यानी एक पेज ऊपर जाना है तो पेज अप और एक पेज नीचे जाना है तो पेज डाउन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिलीट और बैक स्पेस। अब देखिए, याद रखिएगा, राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें अगर आपको कर्सर पॉइंट आपका यहाँ पे है, आपको अगर इज को डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस यूज करना है। अगर आपको ए को डिलीट करना है तो आपको डिलीट यूज करना है। यानी कि कर्सर के बाएं साइड डिलीट करना है तो बैक स्पेस, कर्सर के दाएं साइड डिलीट करना है तो डिलीट बटन। और आप ध्यान से देखेंगे कीबोर्ड में बैक स्पेस के बाद ये वाला साइन दिया हुआ रहता है, इसी कारण से। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया डिलीट और बैक स्पेस। और क्या क्या इसमें पूछा गया, मॉडिफायर की से पूछा गया, कौन सा बटन से आप कैपिटल कर सकते हैं, कैप लॉक, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका ये राइट क्लिक पूछा गया। उसके बाद आपसे कंट्रोल कर्सर की कितना होता है, 4 होता है, ये पूछा गया। उसके बाद न्यूमेरिक बटन कितना होता है वो पूछा गया। कीबोर्ड से हर शिफ्ट में कम से कम दो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है माउस। आइए माउस का टाइप देखते हैं। देखिए माउस का तो 11 टाइप है, लेकिन अब 11 टाइप पढ़ना नहीं है आपको। क्या क्या पढ़ना है, पहला टाइप पढ़ना है ऑप्टिकल, दूसरा टाइप पढ़ना है वायरलेस, तीसरा टाइप पढ़ना है आपका मैकेनिकल, और चौथा एक ट्रैक बॉल पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूछेगा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। आप ऑप्टिकल खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल एंड ट्रैक बॉल, ये चारों कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आते हैं लाइट पेन। जैसे हम एक पेन से लिख रहे हैं उसी तरह एक लाइट पेन भी पहले इन्वेंशन हुआ था, लेकिन एक सीआरटी मॉनिटर में ही होता था। देखिएगा, एक लेडीज है जो मॉनिटर पे पेन से डेटा को मैनिपुलेट कर रही हैं, तो ये इसको लाइट पेन बोला जाता है। अब नहीं चलता, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल स्कैनर, देखिए स्कैनर जो होता है उसमें मेन टाइप जो आपको पढ़ना है, एक है ये स्कैनर है, सीट फेड स्कैनर, एक दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। स्कैनर में दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप हर घर में आपको मिलेगा। और हैंड हेल्ड में आप माउस, मॉल में भी जाएंगे तो आप एक चीज जरूर देखेंगे, मॉल में जाएंगे तो आप एक चीज जरूर देखेंगे कि आपको एक स्कैनर रहता है जिससे प्रोडक्ट के बारे में स्कैन किया जाता है, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, टच स्क्रीन आपको पता है, टच स्क्रीन और टच पैनल डिस्प्ले। ठीक है, ये इनपुट देता है, यानी ये इनपुट डिवाइस है।
माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। माइक्रोफोन और हेडसेट में अंतर है। हेडसेट जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों होता है, लेकिन माइक्रोफोन सिर्फ इनपुट डिवाइस होता है, आप उससे डिवाइस कैप्चर, आवाज कैप्चर कर सकते हैं। हेडफोन आपका जो होगा वो आउटपुट होगा, सुन सकते हैं, उससे बाहर आवाज आता है। और माइक्रोफोन दो टाइप का होगा, डेस्कटॉप माइक्रोफोन और हैंडहेल्ड माइक्रोफोन। एक ऐसा लगा हुआ रहता होगा, एक ऐसा हाथ में लोग लेके काम करते हैं। ट्रैकबॉल अभी आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में देखिए, सबसे पहले हमको मॉनिटर पढ़ना है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर प्लॉटर, ये बहुत बार बहुत क्वेश्चन पिछले साल पूछा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मॉनिटर। मॉनिटर में आपका तीन टाइप मेन है, और ये याद रखना है आपको तीनों टाइप। सबसे पहले है सीआरटी। सीआरटी में क्या है, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। अब ये कैथोड रे ट्यूब सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो सीआरटी ही आया था। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो सीआरटी ही आया था। उसके बाद आया एलसीडी, इसका फुल फॉर्म है एलईडी। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का लाइट इमिटेड डायोड। यहाँ लिक्विड नहीं, ये लाइट लाइट इमिटेड डायोड एलईडी का। ये भी मेन तीन है जो सबसे फेमस है। ऐसे तो तीन चार और है, लेकिन फेमस यही है। इसमें एक ओएलईडी, ओएलईडी ओमिटेड, सॉरी ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटेड डायोड, पिछले साल पूछा था फुल फॉर्म। आते हैं प्रिंटर पे। देखिए प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। और इम्पैक्ट में आता है करेक्टर प्रिंटर, जिसमें एक बार में एक करेक्टर प्रिंट होता है। करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजीविल हो गया। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आपको इंकजेट आएगा, लेजर आएगा और थर्मल आएगा। अब समझना ये है कि दोनों इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट अलग अलग क्यों है। अभी आप देखिए, कभी प्लेटफॉर्म टिकट आप लेने जाएंगे, जो पहले प्लेटफॉर्म टिकट या काउंटर टिकट अभी भी जो मिलता है, उसमें जो प्रिंटिंग होता है देखिएगा ना, इस तरह से प्रिंटिंग होगा। अगर पी भी लिखना है ना तो ऐसे लिखेंगे, डॉट 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 से। तो ये जो प्रिंटिंग हो रहा है वो किससे हो रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हो रहा है। और उसमें देखिए हल्का हल्का छेद, मतलब उठापन आएगा, जैसे कि पेज फाड़ने का कोशिश किया जाता है, तो उसमें पिन लगा होता है, पिन इंक में डूबा होता है, उससे वो प्रिंटिंग करता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एलआईसी का पॉलिसी पेपर देख लीजिए, आज भी उसी पे होता है। ठीक है। उसके बाद लाइन प्रिंटर, ये पुराना सारा प्रिंटर है। सबसे ज्यादा फेमस चैन प्रिंटर, सबसे फास्ट प्रिंटर होता था। फोटोकॉपियर मशीन जो पहले जमाने में होता था वो यही होता था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट पेपर है जो प्रिंटर के संपर्क में नहीं आता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट पेपर के संपर्क में आता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के डेट में सबसे ज्यादा यही चल रहा है, इंकजेट, लेजर जेट, थर्मल प्रिंटर। इंकजेट में इंक लगता है, लेजर जेट प्रिंटर में पाउडर लगता है, थर्मल में कुछ नहीं लगता, पेज ही ऐसा होता है कि वो गर्म होकर उस पर प्रिंटिंग हो जाता है। और ये भी पूछा है कि इनमें से कौन से प्रिंटर में टोनर यूज होता है। टोनर यूज होता है लेजर प्रिंटर में। इसमें से सबसे फास्ट प्रिंटिंग करेगा लेजर, और इंकजेट स्लो प्रिंट करेगा। प्रिंटर का स्पीड मापा जाता है पीपीएम में, पेज पर मिनट में, पीपीएम पेज पर मिनट। ये आपका पूरा प्रिंटर का लेखा जोखा है। ठीक है। अब आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, अगले क्लास में इससे आगे हम पढ़ाएंगे। थ्योरी फंडामेंटल में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि सिर्फ थ्योरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपको ठीक लगेगा, इसलिए ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में भी बातें रहना चाहिए। ठीक है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, आज हम डाल देंगे पीडीएफ। ऐप पे इसका पीडीएफ देख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए। कल का क्लास का टाइमिंग आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं।